हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी से 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में 100% गारंटीड है कि जरूर आएगा, तो इन क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग अच्छे से जरूर कर लेना। चैप्टर 1 की वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है 20 एमसीक्यू की, देखना होगा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। तो चलिए अब सभी क्वेश्चन और इसके आंसर्स को समझते हैं, और आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन 20 क्वेश्चंस में से आपने कितनों के सही जवाब दिए हैं, जिससे कि आपको भी एक आइडिया लग सकेगा कि आपकी तैयारी अभी तक किस तरह से हो पाई है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ डज नॉट बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर। इसमें से कौन सा एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर के अंडर में नहीं आता है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है फिशिंग, ऑप्शन बी है बैंकिंग, ऑप्शन सी है माइनिंग, और ऑप्शन डी है फॉरेस्ट्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंकिंग। ये सब सारा आपका प्राइमरी सेक्टर के अंडर में आता है। फिशिंग प्राइमरी सेक्टर है, माइनिंग भी प्राइमरी सेक्टर है, फॉरेस्ट्री भी प्राइमरी सेक्टर है। लेकिन जो बैंकिंग है ये प्राइमरी नहीं, ये टर्शियरी सेक्टर के अंडर में आता है। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। इसमें से कौन सा सेक्टर भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है? प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन बी है सेकेंडरी सेक्टर, ऑप्शन सी है टर्शियरी सेक्टर, या फिर ऑप्शन डी आईटी सेक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राइमरी सेक्टर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसमें से बताना है कि कौन सा एक एक्टिविटी नहीं है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। तो ऑप्शन है टीचर टेकिंग अ क्लास इन केंद्रीय विद्यालय, ऑप्शन बी है ए नर्स वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ऑप्शन सी है अ फार्मर इरिगेटिंग हिज फील्ड, या फिर ऑप्शन डी होगा ए क्लर्क वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, ए फार्मर इरिगेशन हिज फील्ड। ये ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंडर में नहीं आता है, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की एक्टिविटी ये नहीं है, बाकी सब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की एक्टिविटी है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। अब बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, किसके रिस्पेक्ट में? तो पब्लिक सेक्टर्स के रिस्पेक्ट में कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए दिया गया है बिग कंपनीज ऑन मोस्ट ऑफ द एसेट्स, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट ऑन्स द एसेट्स, ऑप्शन सी है ए ग्रुप ऑफ पीपुल ऑन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स, या फिर ऑप्शन डी होगा एन इंडिविजुअल ऑन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑन्स द एसेट्स। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, वर्कर्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर आर। वर्कर्स एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंडर में आते हैं, इनमें से किसके अंडर में आते हैं? तो अंडर एम्प्लॉयड, ओवर एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडर एम्प्लॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। इसमें से कौन सा एक डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है ओवर एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी है फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी है अंडर एम्प्लॉयमेंट, या फिर ऑप्शन डी होगा अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडर एम्प्लॉयमेंट। आगे आप क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वुड नॉट अप्लाई टू अ कंपनी लाइक टिस्को। इसमें से कौन सा एक्ट्स अप्लाई नहीं होता है टिस्को जैसी कंपनी पर? तो मिनिमम वेजेज एक्ट, ऑप्शन बी है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ऑप्शन सी है फैक्ट्रीज एक्ट, या फिर ऑप्शन डी पेमेंट्स ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स अ सिचुएशन वेयर पीपुल आर। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है सिचुएशन जहाँ पे लोग क्या होंगे? अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड बट अर्निंग लेस सैलरी, ऑप्शन सी है एम्प्लॉयड बट प्रोडक्टिविटी इज नील, या फिर ऑप्शन डी होगा अनएम्प्लॉयड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, एम्प्लॉयड बट प्रोडक्टिविटी इज नील। अब चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। 9 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसमें से जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए सही मीनिंग है वो हमें चुनना है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए क्या सही है? तो ऑप्शन ए दिया गया है, इट कवर्स दोज इंटरप्राइजेज वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट रेगुलर,
ऑप्शन बी है इट इज़ आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है जॉब्स आर नॉट रेगुलर, या फिर ऑप्शन डी होगा इट प्रोवाइड्स लो सैलरीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इट। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, वर्कर्स इन दिस सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। वर्कर्स इनमें से कौन से सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ऑप्शन ए है टर्शियरी सेक्टर, ऑप्शन बी है सेकेंडरी सेक्टर, ऑप्शन सी है प्राइमरी सेक्टर, या फिर ऑप्शन डी होगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टर्शियरी सेक्टर। इसके अंडर में जो वर्कर्स होते हैं वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज़ नॉट द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा इसमें से एक्टिविटी है जो कि प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी वो नहीं है। ऑप्शन है मिल्किंग, ऑप्शन बी है फिशिंग, ऑप्शन सी है मेकिंग ऑफ शुगर, या फिर ऑप्शन डी होगा फार्मिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मेकिंग ऑफ शुगर। ठीक है, ये प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी नहीं है। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया, इसमें से कौन सा सही होगा ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है ग्रॉस डेयरी प्रोडक्ट, ऑप्शन बी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन सी है ग्रेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, या फिर ऑप्शन डी होगा ग्रेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एग्रीकल्चर डेयरी फार्मिंग आर एक्टिविटीज़ बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। एग्रीकल्चर या फिर डेयरी फार्मिंग ये जो एक्टिविटीज़ है इनमें से किस सेक्टर से ये बिलोंग करता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, या फिर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, द मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इज़। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का इनमें से क्या एक उद्देश्य है। ऑप्शन ए है प्रॉफिट मेकिंग, ऑप्शन बी है इंटरटेनमेंट, ऑप्शन सी है सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी, या फिर ऑप्शन डी होगा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 15 है, एज पर नरेगा 2005, नरेगा जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो इसके अनुसार आगे क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटीड बाय गवर्नमेंट इज़। मतलब कि इसके अनुसार नरेगा 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीड रोज़गार के दिनों की संख्या इनमें से कितनी है। 100 डेज़, 80 डेज़, 150 डेज़, या फिर 120 डेज़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 100 डेज़। नेक्स्ट चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ एसोसिएटेड विथ। अच्छा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनमें से किससे संबंधित है, कौन सा सेक्टर से संबंधित है। प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से, टर्शियरी सेक्टर से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, याद रखना इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टर्शियरी सेक्टर से संबंधित है। अब नेक्स्ट आगे फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स व्हेन पीपल। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब लोग, ऑप्शन ए है डू नॉट वांट टू वर्क, जब लोग काम नहीं करना चाहते हैं तब होती है। ऑप्शन बी है आर वर्किंग इन लेज़ी मैनर, जब लेज़ी मैनर पे लोग वर्क करते हैं तब होती है। ऑप्शन सी आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, मतलब अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं लोग तब होती है। या फिर ऑप्शन डी आर नॉट पेड फॉर देयर वर्क, यानी कि उनको उनके काम का भुगतान नहीं किया जाता है तब होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, यानी कि अपनी क्षमता से कम काम करते हैं तब ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राइमरी सेक्टर इज़ रिलेटेड टू। प्राइमरी सेक्टर इसमें से किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से, डेयरी फॉरेस्ट्री से, फिशिंग या माइनिंग से, या फिर ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एग्रीकल्चर, डेयरी, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग सबसे रिलेटेड है ये प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, हु कैरीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को कौन संचालित करता है, कौन कैरी करता है। इंडिविजुअल्स, फर्म्स, गवर्नमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये सब सारे ही। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा। इंडिविजुअल, फर्म्स, गवर्नमेंट, ये तीनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैरी करता है।
लास्ट एक क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशंस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। इसमें से कौन सा ऑक्यूपेशन प्राइमरी सेक्टर के अंडर में नहीं आता है, प्राइमरी सेक्टर में मतलब इंक्लूड नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया है प्राइमरी सेक्टर में। तो ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी है फिशिंग, ऑप्शन सी है माइनिंग, या फिर ऑप्शन डी होगा मनी लैंडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मनी लैंडिंग। बाकी ये सब प्राइमरी सेक्टर में शामिल किया गया है, प्राइमरी सेक्टर के मतलब ऑक्यूपेशंस में शामिल किया गया है, लेकिन मनी लैंडिंग को प्राइमरी सेक्टर के ऑक्यूपेशन में शामिल नहीं किया गया है। तो ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो ये 20 क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आना रहेगा। तो यहीं से आएगा, इससे आउट क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। अगर आपको और भी अदर चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियोस देखनी होगी तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, जाके देख सकते हो। आगे हम और भी इसी तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको तैयारी करवाएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।